जिन्होंने अपने लिए एक नया घर खरीदा एंड वहां शिफ्ट करती हैं। जब वो शिफ्ट करती हैं, उनके कुछ दिन के बाद ही उनके साथ अनइवन इंसिडेंट्स होने लगते हैं, जिसमें कभी उन्हें लगता है कि कोई उनके आसपास वॉक कर रहा है एंड कभी कोई विस्परिंग कर रहा है। जब वो लैपटॉप पे काम कर रही होती हैं, तब उन्हें विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपने फोन के कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू करती हैं। जब वो रिकॉर्ड करना शुरू करती हैं, तब वो अपने सोफे पे अपने कुत्ते को कंप्लीटली फ्रीज देखती हैं एंड ये देखती हैं कि उनका डॉग कंटिन्यूसली किचन की ओर देखता जा रहा है। एंड इसे आइडेंटिफाई करने के लिए वो आगे क्या करती हैं, आप पूरी वीडियो को देखिए। Okay, guys, it's just me and Lucy up here. I was just listening to music. I was on the laptop, and we're hearing something in the kitchen. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Come on, Lou. Come on. Hello? Hello? Oh! Oh! कई बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने होती ही रहती हैं, पर हम उसे नजरअंदाज करते हैं। उसी तरह कैटरीना ने भी कई दिनों तक यही काम किया। उनकी डॉग का यानी उनकी डॉग लूसी का यूं डर कर फ्रीज हो जाना, उनका काम करते वक्त उनके शेल्फ का दरवाजा खुल जाना एंड सामान का कभी इधर से उधर हो जाना, ये काफी था सबूत के लिए। इसलिए उन्होंने अपने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाती हैं एंड उन सारे फुटेजेस को रिकॉर्ड करने के बाद अपने शहर के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को भेज देती है, जिनके बाद उनके घर के लिए क्लिनजिंग रिचुअल रखी जाती हैं। सो ये इवेंट्स हुई थी उनके साथ में। क्या आपके साथ? इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्होंने अपने टिकटॉक चैनल मैजिकल पॉटर जिसमें एक वीडियो अपलोड की, जब वो बताते हैं कि जब वो काम से घर वापस आए, इसके बाद वो आराम से बेड पे लेटकर आराम से सॉन्ग सुन रहे थे। उस सब वक्त घर पर कोई नहीं था उनके सिवा। तभी उनकी एलेक्सा ओपन हो जाती है एंड उससे सॉन्ग्स बजने लगते हैं। फर्स्टली एक गर्ल की हंसने की आवाज़ आती है, और जब जाकर वो चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस एंड स्क्रीन्स उन्हें सुनाई देती है, जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आओ वीडियो को ध्यान से देखें। What the? Oof. What the? What the? Alexa, stop the music. Alexa, stop. What the? In the name of Jesus Christ, I ask you to leave this house right now. Who goes there? Somebody's in there. You better come out right now. I got a knife on me right now. Come out right now. Ah! In the name of Jesus Christ. I ask you to come out. Who's in here? Who's in here right now? You better come out. न जाने कहां से उन्हें बच्चे के दौड़ने और हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद जब वो चेक करने जाते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्से से भरी चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड जब वो उसे चेक करने जाते हैं तो घर के दूसरी साइड से भी उन्हें ऐसी ही आवाज़ आती है एंड उनके सामने ही उनके रूम का दरवाज़ा लग जाता है, जिसके बाद वो इतना डर जाते हैं कि अपने घर से भाग जाते हैं और एक अपने पास के चर्च में ही जाते हैं जहां वो हेल्प मांगने के लिए। बट घर के जितने भी पड़ोसी हैं उस घर के सभी ने ये कहा है कि इस घर से हमेशा ही बच्चे के हंसने की आवाज़ और किसी के चिल्लाने की लगातार यूथ एक्टिविटी का होना ये काफी था मल्टीपल फुटेजेस हैं, अब ये जिसमें पहली फुटेज है घर की सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई अननोन वो काफी छोटी होती है। इस पर देखते में ये एक्टिविटी घर के इसके घर में जो कि उन्हें डराने के लिए काफी कैप्चर होती है। वॉच क्लोजली।
is that? सीसीटीवी में कैप्चर हुई किस तरह से एक स्पिरिट उनके घर पे एंटर कर रही है, जिसके बाद वो इतना डर जाती हैं कि अपने घर के हर कोने में सीसीटीवी फुटेज लगवा देती हैं, स्पेशली उनके बेडरूम में, जहां पर सामान का खुद ब खुद शिफ्ट होना भी वो रिकॉर्ड करती हैं। इसके बाद उनके घर के हर एरिया में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे वो रिकॉर्ड कर लेती हैं। आइए देखते हैं। Man, something in my house. Get the yeah. What is that? एक साथ दोनों कमरे की लाइट का फ्लिकर करना काफी नहीं था कि टेबल पे रखा घर में रखे सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, हवा में साथ में स्पिरिट का लगातार हटना, इस बात पे विश्वास दिला ही रही थी कि घर पर कोई एंटिटी है। तभी जब वो इसे रिकॉर्ड कर रहे थे, उनके वहाँ रखा हुआ टेबल का उनकी ओर जोर से फेंके जाना, जिसके बाद वो इतना डर जाते हैं कि उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनके घर पर कोई अदृश्य शक्ति का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने घर से निकलकर अपने रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं। घर पर बैंगिंग की आवाज का आना और घर पर रखे सामान का इधर उधर शिफ्ट करना, ये काफी नहीं था कि अब बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाज का भी आना। काइली जो कि अपने घर पर पूरी तरह से अकेले रहते थे, यानी कि इतने बड़े घर में उनके सिवा और कोई नहीं रहता था। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर जब उन्होंने अपने टिकटॉक पर डाला, उनके फॉलोवर ने बताया कि ये जो इंसिडेंट्स है उन्हें उनके डॉल के आने के बाद से हो रहा है। ये डॉल जिसे वो शाइली बुलाते थे, शाइली के आने के बाद से इस इंसिडेंट का काफ़ी बढ़ गया एंड ऐसा लगता है कि मानो अब वो घर पर अकेले नहीं है। My light has gone off 3 times. There it goes again. Goodness. Switch right there. Man, there's another one there too, but okay. I didn't touch that. I did not touch that light switch. There's nobody there. लाइट का लगातार फ्लिकर करना और घर पर अकेले होना, ये इंसिडेंट काफी है किसी को डराने के लिए, जिससे काइली अपने फोन पर रिकॉर्ड करते हैं एंड जाकर चेक करते हैं कि क्या कोई उनके साथ बदमाशी तो नहीं कर रहा। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो क्लिक उसके साथ ही किचन का लाइट का भी फ्लिकर होना शुरू हो जाता है एंड इस वीडियो को जब वो रिकॉर्ड करके टिकटॉक पर डालते हैं तब वहाँ उन्हें उनके फॉलोवर बताते हैं कि उनके घर पर ऑप्स देखे गए हैं, जो कि स्पिरिट मैनिफेस्टेशन का एक रीज़न माना जाता है। जिसके बाद वो चैलेंज लेते हैं कि वो अपने बेसमेंट पे डाकन करके 60 सेकंड तक वहीं रहेंगे एंड देखेंगे कि आखिर कौन सी शक्ति है जो उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रही है। आइए पूरी वीडियो को हम देखते हैं एंड आपके हिसाब से क्या अपने ओपिनियन को भी बताइए। I withstand 60 seconds in the dark of my basement. Thought it'd be a good idea to try to overcome my fears since I live in a haunted house, so we're gonna try this. Let's get going. There's one. There we go. I can see. How long is 60 seconds? Oh, this is already a bad idea. I don't like this. I don't like this at all, yo. What was that? Yo, no. No, we don't need to hear noises while we're down here. Is it over? Is it over yet? Dang, we got like 20 seconds.
I can do it. I can do it. Oh, what was that? I heard something. Yo, okay. Has it been 20? I don't know. The light switch won't work. Oh, shit. Okay. 60 सेकंड का चैलेंज देने के बाद काइली ने जब अपने स्विच को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन वो स्विच ऑन हो ही नहीं रही थी। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो इस स्विच को चेक करते हैं तो स्विच में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती एंड ना ही लाइट का फ्लिकर हो रहा होता है। जिसके बाद वो ये तो कंफर्म हो जाते हैं कि घर पर उनके जो भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं वो सारे के सारे उनके डॉल की वजह से ही। काइली जिनका घर ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज इलाके पे था, वहाँ ना तो किसी तरह की ट्रैफिक थी और ना ही किसी तरह के रेड लाइट एरिया। इसके बावजूद उनका ये घर इतने सन्नाटे से भरा था कि वहाँ किसी के भी चलने की भी आवाज आराम से सुनाई दे देती थी। जब वो अपने घर पर अकेले थे तब उनके दरवाजे पर जीसस क्राइस्ट की चित्र का बनना, इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर जीसस क्राइस्ट की चित्र उन्हें ऐसे बनी हुई क्यों दिख रही है। बट एक दिन जब वो अपने बाथरूम में बैठे हुए होते हैं तब वो वहां से देखते हैं कि उनकी खिड़की से एक अलग ही प्रकार का साउंड उन्हें सुनाई दे रहा है, जिसे वो रिकॉर्ड भी करते हैं। आप भी ध्यान से सुनो। Was zum Hölle? Das kommt vom Void, Alter. हजारों लोगों की स्क्रीनिंग, ऐसा लगता है कि वहाँ किसी तरह की फेस्टिवल हो रही है या फिर किसी ने कोई गोल अचीव किया हो तो लाखों लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है इस साउंड को सुनकर कि ऐसा कोई गुर्रा रहा है। बट लाइस जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तब वो जंगल की ओर जूम भी कर देखते हैं कि शायद उन्हें कोई दिख जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं होने की वजह से ही लाइस अपने कैमरे को उठाते हैं और जंगल की ओर निकल जाते हैं। जब वो जंगल की ओर निकलते हैं तो उन्होंने ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो ये देखेंगे, बट उन्हें क्या दिखता है आओ देखते हैं। So, I heard the I don't know, voices or the sounds too. Like the other day, it was for like an hour or something, and I'm walking now in the forest, and the weird thing. And the weird thing about forest, or about the noise, like when I got in the forest. Oh, it's good. Well, when I got in the forest, it stopped, and I think I heard something. Like when I before recorded, there was just a weird sound, and that's because I stopped the recording. Sorry for my poor English, I'm not the best at speaking English. Ich spreche eigentlich Deutsch, lol. I think I heard something. Like it rained for like half of the day. Because everything here sucks. And what the okay, no. I think it's time to go. Nope.
very no. I know I'm not like in a horror movie or something. I don't go to this weird noise. When I hear it, I just go. I know it's time to go. Yes. When I don't post on Reddit anymore, you'll know that I died. Oh, what the स्पिरिट ऐसा लगता है कि रो रही हैं और या चैंटिंग कर रही हैं। एक बार नहीं, ये 3 बार होती है। एक नहीं, 3 बार ऐसी आवाजों का सुनना जैसे कि कोई स्पिरिट रो रही हो या फिर उन्हें बुला रही हो अपने पास, जिसके बाद लाइजे अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हुए वहां से निकलने की कोशिश करते हैं एंड उस विलेज से भागने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो उन्हें बार बार अपनी एक्सप्लोरिंग विद एरिक ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जिस वीडियो में वो रात 3 बजे जापान के एक सिमेट्री में से गुजर रहे थे। उसमें उन्होंने एक लोनली स्पिरिट को महसूस किया एंड उनसे वो कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। आइए हम पूरे वीडियो को देखते हैं। Japan. It said Japan. Japan. स्पिरिट्स का कंटिन्यू रिप्लाई का आना उन्हें शॉक कर देता है। स्पिरिट बॉक्स से उनके नामों का बार बार लिए जाना ये साबित करता है कि स्पिरिट बहुत ही सामने जो खड़ी है, भले ही वो उन्हें दिखाई ना दे रही हो, पर स्पिरिट वहीं पर है जो उनके हर बातों का जवाब देती है। इसके साथ ही जापानीज एक्सेंट में बार बार एरिक नाम लिए जाना काफी है। एक से कई ज्यादा स्पिरिट्स का होना, इसके साथ ही उन्हें बार बार धमकी का मिलना, जैसे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, इस तरह के रिप्लाई उन्हें डराने के लिए काफी। मेरे हिसाब से स्पिरिट्स का ये बार बार धमकी देना ये तो एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट है, बट आप एक ब्लैक मैन को सिमेट्री में देखने के बाद यूट्यूबर थ्रिल्स ने अपने चैनल के लिए इस सिमेट्री में वापस जाने की सोचते हैं एंड जब वो वापस जाते हैं तो उन्हें ऐसे इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ता है जिसे इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। I will say the other camera is a lot easier to hold. What the heck is that? It's not, yeah, not that. Really nice. और जल्द ही स्क्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है। Did you hear it again? Yeah, I just heard. आफ्टर मूविंग उन्हें स्क्रीमिंग फिर से सुनाई देती है। It's right there. I definitely just heard something here. और तभी इसके बाद I just heard something here. Well, this आई थिंक वहाँ पर कोई जंगली जानवर था, बट उन्होंने अपनी वीडियो में बताया है कि वहाँ एक बहुत ही बड़े साइज का एक स्पिरिट। काफी समय से लोग यहाँ पर किसी भी तरह के मुर्दे को दफना नहीं रहे थे। काफी समय से बंद होने की वजह से शार्ली एंड उनके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि वो एक्सप्लोर करेंगे इस ग्रेवयार्ड को, और वो यहाँ जाते भी हैं एंड यहाँ पर सर्च भी करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो वहाँ पर रुकते हैं तो उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगती हैं जिसके बाद उनकी थिंकिंग भी बदल जाती है। What? Is that a knife, dude? सडनली उनको नेगेटिव फीलिंग आने लगती है और इसके साथ ही उनके फ्रेंड को एक रोस्ट काफी पुरानी लोहे की रॉड मिलती है, जिसके सर्च में वो आगे की ओर जब जाते हैं तो वो यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं एंड एक्सप्लोर करते करते उन्हें बहुत ही पुराना 1810 का एक ग्रेवयार्ड भी मिल जाता है। जब वो उसे चेक करते हैं तो वो उसे एक्सप्लोर करते करते वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी डॉल भी रखी हुई है जो कि उनके लिए काफ़ी डरावना था एंड उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग भी आ रही होती है। Okay, yo, let's get the f out of here, man. No, okay, that's it. एक्सप्लोर करने के दौरान उन्हें जंगल से स्क्रीमिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसके तुरंत ही एवरीडे कॉमेडियन यूट्यूबर
जो चाहते थे कुछ पैरानॉर्मल चीज़ों को अट्रैक्ट करना और उन्हें फील करना, जिसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ घोस्ट हंटिंग करने के लिए एक सिमेट्री में जाते हैं। एंड फिर क्या होता है आइए देखते हैं। It's his 20 friend. मिनट तक काइंडली एक्ट करने के बाद Like 3 मिनट Wingsoft. तक एक्ट करने के बाद जब वो इधर से पास करती हैं तो 3 मिनट 24 सेकंड तक पूरी तरह से लाइट ऑफ होती है, बट 3 मिनट 24 सेकंड के बाद ये लाइट कंप्लीटली ऑन हो जाती है, जबकि ये सोलर पैनल से जलती है और वो भी बिना बुझे। ऑलमोस्ट 4 मिनट तक ऐसा इवेंट उनके साथ में हो जाता है। They have like solar lights. जब वो यहाँ पे फ्लावर रखने के बाद वापस रिटर्न अपनी जगह पर जाती हैं, इसी बीच में लाइट का ऑन हो जाना, ऐसा लगता है कि ये उन्हें स्पिरिट मुस्तफ़ा नाबी एंड उनके फ्रेंड्स एक दिन प्लान करते हैं कि वो सिमेट्री में जाएंगे एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ सिमेट्री के गेट पे ही उन्हें एक स्पिरिट खड़ी हुई दिखती है, जिसे वो कैप्चर तो कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद जब वो वहाँ से फिर से ट्राई करते हैं कि वो किसी तरह जाएं, बट उनको स्पिरिट उनके बगल में ही खड़ी हुई दिख जाती है, जिसके बाद वो इतना डर जाते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ से रिटर्न ले लेते हैं। एंड जब वो अपनी घर की ओर वापस दौड़ते हुए जाते हैं तब उन्हें एक नहीं बल्कि 2 स्पिरिट का सामना करना पड़ता है। मानो ऐसा लगता है कि कोई तो उनको अपने जाल में फंसाना चाहता है एंड उन्हें अपना असली रूप खुद ही दिखाना चाहता है, जिसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह की सिमेट्री में जाकर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर नहीं करेंगे, बल्कि अब वो सीधा रिटर्न जाएंगे। बट ये शैडोई फिगर कंटिन्यूसली उनका पीछा करती है एंड इसके बाद वो इतना डर जाते हैं कि वो चारों के चारों आप देख सकते हैं कि वापस वो अपने घर की ओर चले जाते हैं एंड वो डिसाइड